एबीएन फाजिल्का देख रहे समूह दर्शकों को आज हम लेके आए हैं शहर के वार्ड नंबर 12 में। यहाँ पर लोगों ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, क्या पूर्व काउंसलर ने कहा और क्या जो अनुमानित आने वाले उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्होंने क्या कहा, ये सब उन्हीं की जुबानी है वार्ड वासियों की। इसमें एबीएन के किसी पत्रकार का कोई भी लेना देना नहीं वार्ड है। नंबर जी 12 नंबर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले 5 साल एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड के क्या क्या विकास काम करवाए और क्या क्या रह गए जी? हमारे वार्ड में टोटली काम हो चुका है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर एक दो लास्ट में जो बेरियों वाला प्लाट है, वहाँ बेरियों वाले प्लाटों में सिर्फ सीवरेज और टूटी का काम रहता है, वो काफी 5-7 सालों से रहता है। तो अभी जैसे कोरोना की बीमारी आई उससे पूरी जिंदगी रुक गई, पूरी दुनिया का कामकाज बंद हो गया। इस मुसीबत की घड़ी में आप तक कोई एमसी मौजूदा या आने वाला या कोई पार्टी किसी का भी कोई नुमाइंदा आपकी मदद के लिए, आप लोगों का हालचाल जानने के लिए आगे आया जी? हाँ जी, समय समय पर हमारा मौजूदा एमसी है वो भी जो गरीब घरों की लिस्टें बनाई थी उनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से दिया, कुछ सरकार की तरफ से दिलवाया। शेर सिंह गुबाया की भी तरफ से आए थे कई जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी कुछ सामान दिया, उन्होंने भी बांटा है। और यानी की तरफ भी जो थे नुमाइंदे उन्होंने भी आके कुछ घर थे जो गरीब घर थे उनको राशन पानी बांट के दिया। तो अभी पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा नगर कौंसिल के चुनाव करवाने जा रही है। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो जो एमसी है वह एमसी कैसा होना चाहिए जी? जैसा मौजूदा जो एमसी चल रहे हैं ऐसे जैसे एमसी हो जो घर का काम भी करे। मतलब टोटली हमारे यहाँ मोहल्ले का सारा तो टोटली सीवरेज वगैरह हो चुका है। कुछ सड़कें मतलब ऐसी रह गई थी जो काफी सालों बाद बनी है। तो हम चाहते हैं अगर कोई भी एमसी नया आता है या पुराना आता है तो जैसे काम पहले से होते रहे वैसे काम अभी भी हो। जहाँ जो पहले एमसी है उसका नाम क्या है जी? पूरनचंद। इसके साथ आप पंजाब सरकार से क्या मांग करते हैं और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं पंजाब सरकार से यही मांग करता हूँ, कोविड-19 की वजह से जो ये मरीज बढ़ रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और हमारे पूरे पंजाब क्या पूरे हिंदुस्तान को बचाया जाए। जहाँ पे जिसकी जो चीज़ की सुविधा नहीं है वहाँ पर वह सुविधा पहुँचाई जाए। पंजाब सरकार और इंडिया गवर्नमेंट सरकार से मैं यही चाहता हूँ। और आप अपने वार्ड वासियों को क्या मैं संदेश देना चाहते हैं? वार्ड वासियों को यही कहना चाहते हूँ थोड़ा सा सतर्क रहे और अपने मुंह पे मास्क लगाएं और दूरी बना के रखें। एक एमसी से वार्ड वासियों को या गली मोहल्ला वासियों को कैसे कैसे और क्या काम रहते हैं? थोड़ा सा काम मोहल्ले में रहता है, कुछ सीवरेज और टूटियों बनाने वाली हैं लगाने वाली हैं लास्ट में बेरियो वाले प्लाट में। बाकी टोटल हमारे माधव नगरी में ज्यादातर काम 80-90% हो चुका है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ भी गली वासी को या वार्ड वासी को एक एमसी से क्या काम होते हैं? ज्यादा काम ये होता है जो राशन कार्ड जिसका नहीं बना होता है उसका राशन कार्ड बनाया जाए, जिसकी वोट नहीं बनी है उसकी अगर उसकी उम्र हो चुकी है उसकी नई वोट बनाई जाए, किसी से नाजायज ना हो, किसी का राशन कार्ड कटे ना, अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए। आपका नाम जी? सन्नी। आपका वार्ड नंबर जी? 11। यहाँ 5 सालों में एमसी ने जो काम कराए वो कैसे थे? ठीक है। यहाँ चलने फिरने के लिए सड़कों का क्या इंतजाम है? ठीक है। गंदे पानी के लिए नालियों का क्या इंतजाम है? पीने का पानी जो आ रहा है साफ आ रहा है या गंदा आ रहा है? साफ है। तो अभी पंजाब सरकार 10वें या 11वें महीने दोबारा चुनाव कराने जा रही है एमसी के। अगर चुनाव होते हैं, वोटें डलती हैं, तो जो एमसी है वो एमसी कैसे होने चाहिए जी? आपका नाम जी? आपका वार्ड नंबर जी? 12। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास काम कराए और क्या रह गए जी? हम तो जहाँ पे नहीं आए हैं जी। यहाँ चलने फिरने के लिए सड़कों का क्या इंतजाम है जी? सड़कें ठीक है। पीने का पानी नगर कौंसिल की तरफ से जो आ रहा है वह कैसा आ रहा है जी? वो ठीक आ रहा है। जो गंदे पानी की निकासी के नालियाँ बनाई गई हैं वह कैसी हैं जी? हमारी गली में तो नालियाँ है नहीं, बंद है जी। तो यहाँ स्ट्रीट लाइटें कैसी हैं जी? स्ट्रीट लाइटें चल रही हैं, कभी खराब हो जाती है कभी चल जाती है। जैसे कोरोना की बीमारी आई, इस बीमारी के चलते पूरी दुनिया का कामकाज बंद हो गया। इस मुसीबत की घड़ी में आपकी मदद के लिए कोई एमसी या कोई सरकार की तरफ से अधिकारी या किसी भी पार्टी से कोई नुमाइंदा आया जी? नहीं जी, कोई नहीं आया। तो अभी पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा चुनाव करवाने जा रही है। अगर अक्टूबर में दोबारा चुनाव होते हैं तो जो एमसी आए वह एमसी कैसा होना चाहिए जी? हाँ, सभी के दुख दर्द बांटने वाला हो। आप सरकार से क्या मांग करते हो जी? हम तो सरकार से मांग करते हैं कि सभी का भला हो। आपका नाम जी? मेरा नाम रेखा रानी।
आपका वार्ड नंबर जी? 12। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अभी यहाँ जो पहले 5 साल एमसी थे, उन्होंने आपके वार्ड में क्या काम कराए और क्या रह गए जी? उन्होंने काम तो बहुत अच्छे से कराए हैं, गलियां बनी हैं, वो सीवर साफ करवाए हैं इन्होंने, वो गरीबों को नकल दिलवाई है, राशन कार्ड बनवाए हैं। तो जैसे कोरोना की बीमारी के चलते पूरी दुनिया घरों में बंद हो गई, हाँ जी। सबके कामकाज बंद हो गए थे। इस मुसीबत की घड़ी में आपकी मदद के लिए कोई एमसी या कोई नगर कौंसिल का अधिकारी या कोई पंचायत सरकार का अधिकारी आपकी मदद के लिए आया जी? अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। तो अगर पंजाब सरकार अक्तूबर या नवंबर में दोबारा वोटा पवांदी है हाँ जी। ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਉਹ ਐਮਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? एमसी गरीबों की मदद करने वाला होना चाहिए है। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? एमसी इन्होंने भी ठीक किया काम, है माड़ा नहीं किया इन्होंने भी। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। आपका नाम जी? सिमरलाल मक्कर जी। आपका वार्ड नंबर जी? 12 जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, भी यहाँ जो पहले एमसी थे, हाँ जी। उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास काम करवाए और क्या जो रह गए जी? नहीं, काम तो उसने बहुत कराया है। आज सड़क भी बनवाई हैं, पहला होने भी अभी बन गई रही है, और भी बहुत काम किए हैं, मंदिर बनवाया है। तो जैसे कोरोना की बीमारी के चलते पूरी दुनिया का कामकाज बंद हो गया, उस मुसीबत की घड़ी में आपके पास कोई एमसी या कोई उम्मीदवार या कोई सरकारी अधिकारी मदद के लिए आया जी? नहीं, इतने आते तो रहे ने, अगे एमसी भी आए सी, लंगर लुंगर और वरताते रहे ने, आधे पल्लू ही वैसे लाते रहे पैसे बनाते रहे ने। तो अगर पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा नगर कौंसिल के चुनाव करवाने जा रही है, अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो वहां में जो एमसी आए वह एमसी कैसे होने चाहिए जी? एमसी ठीक होने चाहिए, वधिया जेडे काम करने वाले होने चाहिए ने। आपके वार्ड के एमसी कौन है जी? हम तो पूर्ण चंद। पूरन चंद। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं जी? हम तो काम तो बहुत ही आखने भी चल वधिया हो जाए, मल्ले दे आ सफाई हो गई सारी, और भी बहुत काम है करने वाले भी चल करने चाहिए। आपका नाम जी? अमृतलाल यादव। आपका वार्ड नंबर जी? 12। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, भी यहाँ जो एमसी थे उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए काम जो करवाए वो कैसे हैं जी? बहुत अच्छी है, या पीने का पानी कैसा आ रहा है जी? ठीक आ रहा है, सड़कें कैसी हैं जी? सड़कें भी बहुत अच्छी है, जो गंदे पानी के लिए नालियां बनाई गई उसका क्या इंतजाम है जी? उसका अंडरग्राउंड है, वो सही चल रही है जी? बहुत अच्छी चल जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई है वो सही चल रही है जी? टाइम टाइम से जलती है। तो जो कोरोना की बीमारी आई, उस बीमारी में सब लोग घरों में बंद हो गए, उस मुसीबत की घड़ी में आप लोगों की मदद करने के लिए कोई एमसी या कोई सरकारी नुमाइंदा आया जी? देखो, गरीबों के लिए ऐसे सरकारी आए सी एमसी दोनों जो है अपने, उन्होंने लंगर भी चलाया, सब कुछ चलाया था। तो अभी पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा चुनाव करवा रही है एमसी के, अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें जो एमसी आए वह कैसे होने चाहिए जी? अच्छे होने चाहिए, जैसे ये इनकी तरह होने चाहिए। कौन है यहाँ के एमसी जी? पूरनचंद जसूजा जी है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं जी? जैसे है कि वैसे ही हमें जैसे काम चल रहा है ऐसे चलते हैं, गरीबों को सहायता करें और सब अच्छी तरह से। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜੀ? ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜੀ? 12। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ? ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜੀ? ਮੁਸੀਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਛੜਦਾ ਛੁੜਦਾ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਐਮਸੀ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਆਪ ਪੂਰਨ ਚੱਲ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਕਿ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ? ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕਿ नहीं जी? 90% संतुष्ट है। आपका नाम जी? आपका वार्ड नंबर जी? 12। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अभी यहाँ जो एमसी हैं या एमसी थे, उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास काम करवाए और क्या जो रह गए जी? सब बढ़िया कराया उसने, तो यहाँ पीने का पानी कैसा आ रहा है जी? बहुत बढ़िया आ रहा है।
गंदे पानी के लिए नालियों की क्या व्यवस्था है जी? अभी तो सीधे चल रहे हैं, चलने फिरने के सड़कों का क्या इंतजाम है जी? वो वजह नहीं है, रात को स्ट्रीट लाइटों का क्या प्रबंध है जी? चलती है। तो जैसे कोरोना की बीमारी के चलते पूरी दुनिया का कामकाज रुक गया, उस मुसीबत की घड़ी में आपके लोगों की मदद करने के लिए कोई एमसी या कोई सरकारी नुमाइंदा आया जी? हमारे पास तो कोई नहीं है जी। तो आप पंजाब सरकार से क्या मांग करते हो जी? हम यही कहेंगे कि वो जरूरत लोगों को नहीं है, डाल दें। पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा चुनाव करवाने जा रही है एमसी के। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो जो एमसी आए वह एमसी कैसे होने चाहिए जी? बढ़िया होनी चाहिए, काम करने वाले होने चाहिए, किस तरह के काम एक एमसी को करने चाहिए जी? जो लोगों को गरीब है मत करनी चाहिए, जो सड़कें बननी चाहिए वो बनानी चाहिए। आपका नाम जी? आपका वार्ड नंबर जी? हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास काम करवाए और क्या जो रह गए जी? उन्होंने सब करवाया, हमारे एमसी बहुत अच्छे हैं। या पीने का नगर कौंसिल का पानी आ रहा है वह कैसा है जी? ठीक है, वो भी गंदे पानी के लिए नालियों का क्या इंतजाम है जी? बस इंतजाम अब हुआ है 20-25 साल में, अब हुआ है थोड़ा इंतजाम। तो स्ट्रीट लाइटों का क्या प्रबंध है जी? कभी जलती है कभी बुझती है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हो जी? क्या मांग करें, वो तो खुद शोर है। तो अगर पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा चुनाव करवाती है तो वहाँ जो एमसी आए वह कैसे होने चाहिए जी? जसवीर बादल जैसे होने चाहिए। एमसी कैसे? एमपी एमसी 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 हमारा जो पहले है वही होना चाहिए। कोरोना की बीमारी के चलते जैसे सब लोग घरों में बंद हो गए तो आप लोगों को भी घर में रह गए, तो आप लोगों की मदद के लिए कोई सरकार का नुमाइंदा या कोई एमसी आया जी? ना कोई एमपी आया, ना कोई सरकार का मुआवजा है, और ये कहते हैं जिनके बच्चे नौकरी लगे उनको राशन नहीं देंगे। और इस करके मेरा आदमी जो दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, और कहते हैं उनको राशन नहीं देंगे। राशन लेते हैं और जितने मुंह देख के देते हैं, जो अपने को अच्छा लगा उसको दे दिया, जो नहीं लगा वो चल रही है अपने घर। आपका नाम जी? नाम रमेश कुमार, आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 12। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास काम करवाए और क्या रह गए जी? यहाँ का जी एमसी अभी बना नहीं, जो बना था उसने एक निक्के पैसे का काम नहीं कराया। अब कांग्रेस का कोई प्रधान खड़ा हुआ है, वो काम करा रहा है। 5 साल यहाँ कोई काम नहीं हुआ जी? नहीं, इस टाइम पे हरीश काम करा रहा है, ठाकरे जात का हरीश है, कांग्रेस तरफ की पार्टी की तरफ से वो काम करा रहा है। आप सरकार से क्या मांग करते हो जी? सरकार से काम यही मांग करते हैं भी अच्छा काम करे, सबकी दोबारा सरकार आए। तो यहाँ पीने के पानी जो आ रहा है वह कैसा आ रहा है जी? पीने का पानी जी फिलहाल तो नीरी पानी तो आ नहीं रहा, बोरों का आ रहा है। तो गंदे पानी के नालियों की क्या व्यवस्था है जी? यहाँ पर हमारे यहाँ पर है नहीं। स्ट्रीट लाइटें कैसी हैं जी? सही चल रही है। तो पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा चुनाव करवाने जा रही है जी। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो जो एमसी आए वह एमसी कैसे होने चाहिए जी? देखो जैसे हमारे 12 में है प्रधान है ठाकरदास, ऐसे एमसी होंगे तो शहर का काम हो सकता है चंगा हो। सर जी नमस्कार। आपका नाम जी? अनिल, आपका वार्ड नंबर जी? 12। हम आपसे यह जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या विकास काम करवाए और क्या रह गए जी? सर सभी हो चुके हैं, बाकी आने वाले जो भी टाइम सही है वो आधी रात को जैसे हमारे को लोड पड़ती है साथ देती है। तो यहाँ सड़कों की क्या व्यवस्था है जी? सर सड़कें बहुत अच्छी हैं यहाँ की। सफाई कर्मचारी कैसे आ रहे हैं जी? सर आ रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं पूरी। तो कोरोना की बीमारी के चलते पूरी दुनिया का कामकाज बंद हो गया था, हाँ जी। तो उस मुसीबत की घड़ी में आप लोगों की मदद के लिए कोई एमसी या कोई सरकारी नुमाइंदा आया जी? जी एमसी साथ में खड़े हैं हमारे। तो पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा चुनाव करवाने जा रही है एमसी के। अच्छा। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें जो एमसी हैं वह कैसे होने चाहिए जी? सर जो एमसी वो होना चाहिए जो हमारे को आधी रात को लोड पड़े और जैसे हमारे सीधा साथ हाथ में चल के चले। नमस्कार। आपका नाम जी? मंगला देवी, आपका वार्ड नंबर जी? 12 जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास कार्य करवाए और क्या रह गए जी? यहाँ चलने फिरने के लिए सड़कों का क्या इंतजाम है जी? बढ़िया है जी। गंदे पानी के लिए नालियों का क्या प्रबंध है जी? ठीक है जी, स्ट्रीट लाइटें कैसी हैं जी? सही चल रही है।
या सफाई कर्मचारी आ रहे हैं जी? हाँ जी। तो मुसीबत जैसे कोरोना दुनिया में मुसीबत बन के आई है, इस मुसीबत ने सब लोगों को घरों में बंद करवा दिया। हाँ जी। और उस मुसीबत की घड़ी में आपकी मदद के लिए कोई एमसी या कोई सरकारी नुमाइंदा आया जी? सरकारी तो नहीं आए सर, वैसे भाई मल्ले के जैसे एमसी साहब बन रहे हैं, अब भाई कांग्रेस के हैं जो उनसे वो भाई साथ दे रहे हैं हमारा बहुत। तो पंजाब सरकार अक्तूबर में दोबारा वोटा पहुंच जा रही है हाँ जी। जी। जे अक्तूबर च एमसी वोटा दोबारा पैंदियां ने, हाँ जी। तो ਉਹ ਜਿਹੜਾ एमसी आवे ਉਹ एमसी ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ एमसी ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। नाना क्या आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर पहला है 12। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जो एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास कार्य करवाए और क्या रह गए जी? हमारे विकास तो क्या किया, बस आप 15 साल बाद ये गली बनाई है और कुछ विकास तो हुआ नहीं, गरीबों की कोई सुनाई नहीं होती। तो कोरोना की बीमारी के चलते पूरी दुनिया का कामकाज रुक गया और इस मुसीबत के चलते आप लोगों की मदद के लिए कोई एमसी या कोई सरकारी अधिकारी आया जी? नहीं जी, कोई नहीं। सरकार अक्टूबर में दोबारा चुनाव कराने जा रही है, अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें जो एमसी आए वे एमसी कैसे होने चाहिए जी? एमसी ऐसा होना चाहिए जो सब महल्ले का ख्याल करे, गरीबों का ख्याल करे, और पढ़े लिखे बच्चों को आगे वो करे, उनकी नौकरी कराए। गरीब आदमी एक टाइम खाना खा के बच्चों को पढ़ाता है, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है इस टाइम, किसी को कोई काम नहीं है। मेरे बच्चे 2 साल हो गए टीटी करी हुई है, मेरे बच्चे बेरोजगार है इस टाइम, मैं खुद बेरोजगार हूँ। तो आप पंजाब सरकार से क्या मांग करते हो जी? तो मेरे बच्चों को नौकरी हो, उनकी हमने भी शादी करनी है, इस टाइम में हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस संबंध में आपने कभी अपने एमसी से बात करी जी? उसको बताई मुश्किल? कोई एमसी आता ही नहीं जी। एक वो आता है हमारे यहाँ हरीश, अब वो खड़ा होने की बात कर रहा है, और दूसरा एमसी कोई नहीं आता ही। तो आपने जो पहले एमसी है उन तक अपनी आवाज पहुंचाई जी? हाँ जी, चाहते हैं जी, वो इधर ख्याल ही नहीं करता, आता ही नहीं। आपका नाम जी? आपका वार्ड नंबर जी? 12 जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड के क्या विकास काम करवाए और क्या रह गए जी? मेरे तो लग रहा कोई नहीं कराए, अकेले ही कर देने बस। तो कोरोना की बीमारी के चलते पूरी दुनिया घरों में बंद हो गई, इस मुसीबत की घड़ी में आप लोगों की मदद के लिए कोई आया जी? हाँ आए थे अभी तो। कौन आया था जी? ठाकर जी, ठाकर ने एमसी ठाकर ने सड़का छुड़का बनवाइया ने, जिन्ना को कोल हैगा से उन्हें कीता है बेचारे ने, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ। राशन भी दिता है, माड़ा मोटा जिन्ना भी मिला है उन्ना के दिता है उन्होंने। तो यहाँ पर जो पहले एमसी थे ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਪਤਾ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ 2 ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਗਏ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਐਮਸੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। आपका नाम जी? कंवरपाल जी, आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 12 जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड के क्या विकास काम करवाए और क्या रह गए जी? ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਸੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ? ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। कोरोना की बीमारी के चलते पूरी दुनिया घरों च बंद हो गई, ये मुसीबत की घड़ी में तुहाडी मदद लई कोई सरकारी नुमाइंदा या कोई एमसी आया जी? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਸੀ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਉਹ ਐਮਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਐਮਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੰਗਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਐਮਸੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਾਉਣ,
ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਜੀ। आंटी आपका नाम जी, आपका वार्ड नंबर जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास काम करवाए और क्या रह गए जी? जी ऐसे एमसी पर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ चलने फिरने के लिए सड़कों का क्या इंतजाम है जी? नहीं ऐसी बोलना कि कुछ नहीं बोल सकते। नमस्ते। पीने का पानी कैसा आ रहा है जी? बढ़िया है। गंदे पानी के नालियों का क्या इंतजाम है जी? ठीक है। हाँ जी। स्ट्रीट लाइटों का क्या प्रबंध है जी? ठीक है। तो पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा एमसी के चुनाव करवाने जा रही है। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें जो एमसी आए चाहे वो किसी भी पार्टी का हो वह कैसा होना चाहिए जी? अच्छा ही होगा जी। कोरोना की बीमारी के चलते पूरी दुनिया का कामकाज ठप हो गया, लोग घरों में रह बैठ गए और मुसीबत की घड़ी में लोगों की मदद के लिए आपके वार्ड में कोई एमसी या कोई सरकारी नुमाइंदा या कोई अधिकारी आया जी? हाँ जी ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਵੈਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆਏ ਹੈ, ਐਮਸੀ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ तो आप पंजाब सरकार से क्या मांग करते हो जी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ होना चाहिए जो भी। आपका नाम जी, आपका वार्ड नंबर जी? 12। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास काम करवाए और क्या रह गए जी? गलियां रहेगी, या पीने का पानी कैसा आ रहा है जी? ठीक आ रहेगी, गंदे पानी के लिए नालियों का क्या इंतजाम है जी? कोई इंतजाम नहीं। स्ट्रीट लाइटें कैसी है जी? ठीक ठाक ही है, या सड़कें कैसी बनी हुई हैं जी? छुट्टियां भजी। कोरोना की बीमारी के चलते पूरी दुनिया घरों में बंद हो गई। हाँ जी सर। इस मुसीबत की घड़ी में आपके वार्ड के एमसी आपकी मदद के लिए या और कोई अधिकारी आपके लिए आगे आया जी? नहीं आया सर। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं जी? सरकार से ये मांग करते जाते हैं कि सरकार से ये मांग करना चाहते हैं भी आप सरकार से क्या मांग करते हो जी? सरकार से ये मांग करते हैं भी हमारे मैं आंटी मैंने अगर सरकार अक्टूबर में दोबारा एमसी के चुनाव कराती है, वो चुनाव अगर होते हैं तो उस चुनावों में जो एमसी आए वह एमसी कैसे होने चाहिए जी? अच्छे एमसी होने चाहिए। किस तरह के एमसी चाहिए? एमसी अच्छे होने चाहिए जो सभी काम करवा सकें। कितनी है 12 जी। हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ? ਉਹ ਕੰਮ ਬਰਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਬਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੰਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਆਪਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10ਵੇਂ ਜਾਂ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਸੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਉਹ ਐਮਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, सुधार करना चाहिए। हाँ जी, राम राम जी। आपका नाम जी? रीना। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर तो 12 ही है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जो एमसी थे उन्होंने क्या क्या विकास कार्य आपकी गली या आपके मोहल्ले के लिए काम करवाए जी? अब यहाँ तो मैं अभी पहली बार आई हूँ। ठीक। तो यहाँ पीने का पानी की व्यवस्था कैसी है जी? पानी का भी वैसे ही है, आता है कभी टाइम से, कभी नहीं भी आता है। वो गंदे पानी के लिए नालियाँ बनाई गई हैं, वह चलती हैं या नालियाँ है कि नहीं जी? सीवर है यहाँ तो, नालियाँ तो है ही नहीं। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਣਵਾ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਿਣਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਖੜਾ, ਉਹ ਰਿਣਵਾ ਸੀਵਰ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਣਵਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ। यहाँ पर जो कोरोना की बीमारी के चलते सब लोग घरों में बंद रह गए और उस मुसीबत की घड़ी में आप लोगों की मदद के लिए कोई आगे आया, किसी ने आपकी मदद की जी? हमारे तो यहाँ किसी ने भी नहीं की, किसी चीज की भी कभी भी। कोरोना आ गया, कोरोना ना कोई राशन का, ना कोई पानी का। सब्जी की रेडी लगाते हैं, उसी से तो चलता है। आप सरकार से क्या मांग करते हो जी? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ अगर सरकार अक्टूबर में दोबारा चुनाव कराती है एमसी के, तो जो एमसी आए वह कैसे होने चाहिए जी? अच्छे
अच्छे होने चाहिए, अपने घर गांव देश का अपने शहर का विकास करें तो समझ लो अच्छे ही हैं। क्या मांग करते हो जी? कार से आपका पूरा नाम क्या है? गुरमीत कुमार जी, वार्ड नंबर क्या है? 12। तो आप पंजाब सरकार से क्या मांग करते हो जी? कोरोना की बीमारी के चलते पूरी दुनिया का कामकाज ठप हो गया। हाँ जी, उस मुसीबत की घड़ी में सब लोग घरों में बंद हो गए। बंद हो गए। तो उस मुसीबत की घड़ी में आप लोगों की मदद के लिए कोई एमसी या कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा या कोई अधिकारी आया जी? नहीं जी, कोई नहीं आया जी। अगर पंजाब सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा नगर कौंसिल के चुनाव करवाने जा रही है, हाँ जी, अगर अक्टूबर या नवंबर में दोबारा चुनाव होते हैं या दोबारा वोटा पैंदियां ने, हाँ जी। तो वो जो एमसी आवे वो एमसी किस तरह का होना चाहिए जी? MC ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਵੇ ਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਧਾ ਵਧਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਪਰਲੇ ਸਾਈਡਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ नाम जी? आपका ये वाला वार्ड नंबर जी? 12 नंबर वार्ड। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं भी यहाँ चलने फिरने के लिए जो सड़कें बनी है उसकी व्यवस्था कैसी है? ठीक है, पीने का पानी जो आ रहा है वो कैसा है जी? पानी भी बहुत होती है। जो गंदे पानी के लिए नालियां बनाई गई है उसकी क्या व्यवस्था है जी? वो तो पानी खड़ जाता है जब बारिश आए तो है ही। जैसे कोरोना की बीमारी के चलते पूरी दुनिया घरों में बंद हो गई, लोगों में मुसीबत काफी आ गई। उस मुसीबत की घड़ी में वार्ड वासियों के लिए यहाँ का कोई एमसी या कोई सरकारी अधिकारी या किसी भी पार्टी के कोई नुमाइंदा मदद के लिए आया जी? नहीं, फिलहाल इतने अजे तक तो कुछ भी नहीं है। होएगा पिछले 5-7 दिन लंगर वगैरह चले तो MC साहब ने कहा शायद इन्होंने आज कोई महल्ले को 10-15 बंदे रल के चलाया सीगा। वो भी सभी 10-15 दिन चले सिस्टम सारा बंद हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਸੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਮਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? MC परफेक्ट होना चाहिए। देखो ज़्यादा नहीं, अगर आधी चीज़ तो कुछ नहीं करता, अगर जो मिल के उनका बनता है, जो ग्रांट है या कुछ है, जो सरकारी सहूलत आती वो देख के जरूर पहुँचनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਰ ਇਹ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ बीमारी ना होती, महामारी नहीं बनती सर। आपका नाम जी? राकेश दामू। आपका वार्ड नंबर जी? 12 नया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले 5 साल एमसी थे, उन्होंने आपके वार्ड या गलियों के क्या क्या विकास कार्य करवाए और क्या क्या रह गए जी? गलियों के काम कुछ हो गए हैं, कुछ पीछे से 1-2 थोड़े बहुत रह गए होंगे। आपकी गलियों में नालियों की क्या व्यवस्था है जी? नालियों की व्यवस्था ठीक है। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है जो नगर कौंसिल की तरफ से जी? वो भी ठीक है। स्ट्रीट लाइटों का क्या प्रबंध है जी? ठीक है। सफाई कर्मचारी कैसे आ रहे हैं? सफाई कर्मचारी कभी कभी आते हैं, कभी सही काम नहीं करते। तो कोरोना की बीमारी के चलते पूरी दुनिया का कामकाज ठप हो गया था। उस मुसीबत की घड़ी में सब लोग घरों में बंद रह गए। उस मुसीबत की घड़ी में आप लोगों की मदद के लिए कोई एमसी या कोई सरकारी अधिकारी या किसी पार्टी का कोई आदमी आपकी पूछताछ की मदद के लिए आया? कोई नहीं आया। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं जी? बस सरकार से मांग ही है मदद करे कुछ। पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा नगर कौंसिल के चुनाव करवाने जा रही है। अगर चुनाव होते हैं तो उसमें जो एमसी आए वह एमसी कैसे होने चाहिए जी? अच्छे ही होने चाहिए। आपको या आपकी गली वासियों को एक एमसी से क्या काम रहते हैं जी? बस गलियों की साफ सफाई, लाइटिंग का, पानी का। सर आपका नाम जी? सर मेरा नाम पंकज है और मैं माधव नगरी का वसनीक हूँ। आपका वार्ड नंबर जी? सर वार्ड नंबर 12। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी इस वार्ड में जो पहले काउंसलर थे उन्होंने आपके वार्ड के क्या विकास कार्य करवाए और क्या रह गए जी?
जी तकरीबन तो सारे विकास कार्य जो संपूर्ण हो ही चुके हैं, और जैसे कुछ गलियों का रहता है जैसे मसला वगैरह, तो वो भी मता वगैरह उसका पड़ गया है, वो भी जल्द ही जो है वो बन जाएंगी, पूरी उम्मीद है इसकी। और तकरीबन ज़्यादातर काम तो हो ही पड़ा है इसमें। गलियों का वैसे कुछ जो रह गया वो भी पेंडिंग, वो भी हो रहा है और तकरीबन हो भी गया अभी। तो आप क्या कहना चाहते हो जी? सर मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि काम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की भी, और बस सेटिस्फाई हैं यहाँ के लोग, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह। तो यहाँ जो पंजाब सरकार अक्टूबर में चुनाव दोबारा कराने की संभावना बना रही है, जी। अगर चुनाव होते हैं उसमें जो पार्षद आए या एमसी आए वह कैसे होने चाहिए जी? जी अभी जो मौजूदा पार्षद हैं अभी उनका काम ठीक है, तो मैं चाहता हूँ रिपीट हो जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। तो अगर किसी नए कैंडिडेट को भी अगर मैं मेन बात करूँ कांग्रेस की, अगर वो किसी मौजूदा एमसी की जगह अगर किसी और पर्सन को जैसे वो आगे करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा एक बार सोच समझ ले ज़रा, क्योंकि इसमें जो है क्योंकि मौजूदा कुछ गुंडों वगैरह का भी अभी जो थोड़ा चलन चल रहा है इसमें एरिया में, गुंडागर्दी वगैरह थोड़ी सी बड़ी हुई है यहाँ पे। कहने का भाव शायद अगर ये लाइव होएगी तो इसमें काफ़ी लोगों को पता भी चल जाएगा कि मैं किसके संबंध में जो मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, अगर मौजूदा पार्षद अगर उनको ही मौका मिलता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? वार्ड वासियों को बस यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे भी अभी कोरोना के संबंध में मैं उनको एक मैसेज में कन्वे कर देता हूँ, कोशिश करें कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो इसमें बनाकर रखें, और कोशिश करें कि दूरी कम से कम बनाकर रखें 1 या 1.5 मीटर की, और मास्क वगैरह जो है वो ज़रूर वो पहने तकरीबन। आपका नाम जी? मेरा नाम चक्षु उद्यान। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 12। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आपके वार्ड के जो एमसी हैं उन्होंने यहाँ के क्या क्या विकास के काम कराए और क्या क्या रह गए जी? विकास के काम तो बहुत अच्छे कराए हैं, गलियां बन गई हैं, अच्छी सड़कें बन गई हैं, ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा ठीक हो गया पहले से, और बहुत सारा काम अच्छा हो गया है। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है जी? पीने का पानी भी ठीक आ रहा है। यहाँ पर सफाई कर्मचारियों का क्या प्रबंध है जी? सफाई कर्मचारी भी ठीक है। कोरोना की बीमारी के चलते आप लोगों का काम व पढ़ाई दोनों बंद हो गई थी, आप घरों में रह गए। कुछ मुसीबत की घड़ी में आप लोगों की मदद के लिए कोई एमसी या कोई सरकारी अधिकारी आया जी? नहीं, इधर तो कोई नहीं। तो आप सरकार से क्या मांग करते हो जी? यही कि कोरोना जल्द से जल्द मतलब उसकी अच्छी तरह की जाए और इसको ठीक करने की कोशिश की जाए। तो अगर पंजाब सरकार अक्टूबर के महीने में दोबारा चुनाव कराती है एमसी के, तो जो एमसी जीत के आए वो एमसी कैसा होना चाहिए जी? अच्छा ही हो, अगर इससे भी अच्छा काम करवाए, गलियों की साफ सफाई और बेहतर करा सके और विकास और ज्यादा हो सके इस मोहल्ले का। हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। तो आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 12। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किस पार्टी से संबंध रखते हो? ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो आपने कांग्रेस पार्टी कब ज्वाइन करी जी? मैंने की थी 86 में। तो आप 80 के दशक से कांग्रेस में हो। अभी आपके वार्ड में जो पहले 5 साल यहाँ एमसी थे, पार्षद जिसे कहा जाता है, तो उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास के काम कराए और क्या नहीं कराए? वो तो वार्ड बोल रहा है जी, तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं, वो तो वार्ड बोल रहा है, आम पब्लिक से आप जानकारी दे सकते हो। अभी जैसे कोरोना की बीमारी आई, कोरोना की बीमारी के चलते सब लोग घरों में बंद हो गए, तो इस मुसीबत की घड़ी में आप या आपकी पार्टी ने लोगों की क्या मदद करी? जहाँ तक प्रवासी मजदूरों को राशन दिया, करीब अब तक 200 बैग मैं 12 नंबर वार्ड में दे चुका हूँ, जो मेरे को आया था पार्टी की तरफ से। उसके अलावा हम उम्मीद आगे भी देंगे। उसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने 80 के दशक में कांग्रेस को ज्वाइन करा, तो आज 2020 चल रहा है, इस बीच कांग्रेस के फाजिलका से कौन कौन से लीडर रह चुके हैं? इसमें तो देखो जी, सुनीता जी आए थे, एक इलेक्शन 2 उन्होंने भी लड़ा, उसके बाद डॉक्टर विनोबा जी ने लड़े, 3-4 इलेक्शन लड़े उन्होंने भी, उनके बाद वो भैया जी आए हैं। तो अभी क्या जो पंजाब सरकार अक्टूबर में नगर कौंसिल के चुनाव कराने की संभावना बना रही है, अगर चुनाव होते हैं तो क्या आप पार्टी से टिकट की इस वार्ड के लिए मांग करोगे? मैं तो जी
पार्टी के वफादार सिपाही हूँ, छोटा सा। पार्टी जो आदेश करेगी सर्वमान्य। अगर पार्टी ने आपको टिकट दी हाँ जी और कांग्रेस का बोर्ड नगर कौंसिल में बना जी। तो आप अपने वार्ड के लिए क्या काम करवाओगे? जो मेरे पेंडिंग रहते हैं काम, जो नहीं हुए, पार्षद ने नहीं करवाए, जो प्रेसिडेंट भाजपा के बोर्ड में नहीं करवाए, वो करवाएंगे जो पेंडिंग रहते हैं। तो आपने कहा भी जो पार्टी, अगर पार्टी आपको टिकट ना देकर किसी और को यहाँ से टिकट देती है तो आपका रुख क्या रहेगा? मैं तो अभी पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी में रहूंगा, चाहे टिकट मुझे मिले या ना मिले। वर्कर हूँ, वर्करी करूंगा, मैं साहब के साथ जुड़े रहूंगा। आपने कहा कि आप कांग्रेस के वफादार सिपाही हो, पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हो और पार्टी के साथ ही रहोगे। इसके साथ हम आपका 11 सवाल आ रहे थे, आपसे ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 3.5 साल से पंजाब में है और फाजिलका में भी कांग्रेस का विधायक है, तो आपने अपने वार्ड में या अपने वार्ड वासियों के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या करवाया? मैंने गलियां बनवाई है जी, जो काम रहते थे मैंने काम करवाए। यहाँ पर गलियां बनवाई हैं, गलियां बन रही हैं और भी काम चल रहा है। आगे भी वाया साहब पीछे आए थे 3-4 रोज पहले, वहाँ पर सुरेंद्र कालाड़ा जी, रोशन अजीत कुमार वगैरह नेता और भी आए थे, वो बोल के गए हैं हम वाया जी के नेतृत्व में विकास किया है और कराएंगे। तो आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस जो इस टाइम संकट की घड़ी है, इससे थोड़ा सा अपना बचाव रखें, कोरोना से बच के रहें, परिवार अपना है उनको संभाल के रखें। परिवार इस घड़ी में, संकट की घड़ी में, ना कोई दवाई है ना कुछ और है, इसके अलावा सिर्फ इतना जरूर है अपना बचाव में ही बचाव है। इसी के साथ ही हम आपसे ये पूछना चाहते हैं भी आपने कहा भी आप 80 के दशक से कांग्रेस पार्टी के लिए वर्करी कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हो, आपको ऐसी क्या जरूरत महसूस लगी भी आप कांग्रेस पार्टी में आए? जरूरत तो वो, अब मैं तो, मेरा परिवार पहले कांग्रेस में था, इसी कारण हम कांग्रेस में आए हैं। मेरे पिताजी थे कांग्रेस में थे, कांग्रेसी थे, इसीलिए कांग्रेस ज्वाइन किए। हमें, मुझे अच्छी लगी जी पार्टी, अच्छे वर्कर की कदर करते हैं, वर्कर को संभालते हैं, इसलिए तो जैसे कि अब इस समय फाजिलका में कांग्रेस कई गुटों में बटी दिख रही है, जैसे एक देवेंद्र सिंह कुबाया एमएलए फाजिलका का ग्रुप है, एक डॉक्टर महेंद्र कुमार रेणुका जो एक्स एमएलए या एक्स चेयरमैन फाजिलका के रहे हैं, उनका भी एक ग्रुप फाजिलका में कांग्रेस के नाम का चल रहा है, एक ग्रुप जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान के नाम का चल रहा है। और आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? मैं तो सिर्फ ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी से संबंधित हूँ। मेरा सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह, देवेंद्र सिंह भाया, इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं मेरा, पार्टी एक है। तो अगर आपकी 10 साल नगर कौंसिल में कांग्रेस का बोर्ड नहीं बना, 10 सालों से अकाली भाजपा का बोर्ड है, अगर आपका बोर्ड या आपकी कांग्रेस पार्टी का बोर्ड इस साल अक्टूबर में होने वाले चुनाव में बढ़ता है, तो सबसे पहले काम क्या होंगे जो आप फाजिलका में करवाओगे या फाजिलका के लिए मांग रखोगे? कोई काम तो उससे है, ये भी काफी है, ऐसी तो बात नहीं। अब जो सरकार है, चाहे गुवाया से सरकार कैप्टन साहब की है, कमेटी में बोर्ड नहीं था, फिर भी गुवाया साहब ने काम काफी करवा के दिए हैं हमारे माधव नगरी के लिए। तो आपकी माधव नगरी में हमने कई लोगों के हालचाल जाना, कई लोगों से पूछा, लोगों ने कहा यहाँ गलियों का कई बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइटें एक चलती है एक नहीं चलती है, सीवरेज व्यवस्था बारिश के दिनों में बुरा हाल हो जाता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, सीवरेज में ऐसी कोई समस्या नहीं है। माधव नगरी में पूरे फाजिलका से काफी अच्छी सुविधा है सीवरेज में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सीवरेज के बारे में। और लाइट की मैंने अभी ये साल से पिछले हफ्ते कहा था कि कमी है, लाइट उन्होंने पूरी कंप्लीट करवा दी सारे माधव नगरी में। कोई एक आध बल्ब अगर बारिश के कारण खराब हो गया हो तो वो करवा देंगे। तो आपने कहा भी 3-3.5 साल से कांग्रेस सरकार और कांग्रेसी विधायक होते हुए आपने माधव नगरी के अनेक काम कराए, ऐसे कोई 2 मुख्य काम जो आपने माधव नगरी के लोगों के लिए करवाए? पहले तो पीछे गली है जो 25 साल से बनी नहीं थी, जो दलदल में थी, काफी बुरा हाल था उनका।
राजस्थानी छोले वाले हैं उस गली में, काफी दिक्कत थी उस गली में, तभी कोई गली में टपता नहीं था। उसकी यह कंडीशन थी, दुर्दशा थी। 10 साल बोर्ड रहा अकाली भाजपा का, कुछ नहीं किया, एक ईंट तक नहीं लगाई इन्होंने। जो कि पार्षद कमेटी का बोर्ड भी बीजेपी का था, इसके अलावा पार्षद भी मौजूदा बीजेपी में ज्वाइन हो गया, उन्होंने एक ईंट तक नहीं लगाई उस गली में जाके। इसके अलावा आप ज्यादा जानकार हो, मैं क्या कह सकता हूं। हमने वार्ड के लोगों से बात करी, वार्ड के कई लोगों का ये कहना है कि हमारा राशन कार्ड कट गया तो हमें राशन नहीं मिल रहा, उसके बारे में हमने कई बार फार्म भर के दिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, राशन कट गया, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मौजूदा पार्षद की कुछ देन हो सकती है, मौजूदा पार्षद की कुछ देन हो सकती है, लेकिन मैं ये कहूँ बोले मेरे परिवार का ही नहीं बना अब तक, जबकि मैं उसको फार्म दे के आ चुका हूँ 5 साल पहले। मैं भी एक मजबूर तबके का आदमी हूँ, उसने मेरा तक नहीं बनने दिया, तो आम आदमी का क्या बनने देगा वो किसी का कार्य। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये आपका वार्ड नंबर क्या है सबसे पहले? सर पहला तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं वार्ड नंबर 8 का मौजूदा MC हाँ जी। मैं आज़ाद उम्मीदवार तौर पर इलैक्शन लड़िया सी ते जित प्राप्त होई सी। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਹੁਣ 12 ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ 2015 ਚ ਲੜੇ ਸੀ, ਫਰਵਰੀ 2015 ਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਫਰਵਰੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇਤੂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਆਏ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, 2 ਵਾਰ MC ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ MC ਬਣਨ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਟੋਟਲੀ 99% ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ 2-4% ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸੁਝੀ? ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੋਲਿੰਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ BJP ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਉਣਾ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ BJP ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ BJP ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 99% ਕੰਮ ਆਪਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਦੇ MC ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ MC ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵਾਧੂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਈਵਨ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਵੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਡਿਪੂ ਤੋਂ, ਵੀ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ, ਕਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ 2 ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ MC ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਟਵਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੀ 100% ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਿਵਸਥਾ, 100% ਸੀਵਰੇਜ, 100% ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜੀ, 100% ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 9 ਵਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚ ਬੋਰਡ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ।
ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇ 11 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਗਲੀਆਂ ਪਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਾਹ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਸੀ ਦੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ ਐਮਸੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਸੀ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੱਪ ਗਲਾਸ ਵੀ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚਾਹੇ 12 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਇਹ ਰਹੀ ਜੀ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਕਿਆ ਗਾਏ ਕਾ ਸੂਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਗਊ ਦਾ ਮਾंस ਖਾ ਲਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾंस ਖਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕੀ ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਯੋਗ ਸਮਝੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸੀਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇਗੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਦਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ, ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਦੀ ਬਾੜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। 10 ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਭ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਭੈਣ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਆਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਛੜਾ ਵਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜਾਪਨ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜੋ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਨਲ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਧਵ ਨਗਰੀ ਵਸੀ, ਮੈਂ 1990 ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੰਗ ਸੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੋਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਚੜਾਵਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਗਾਹ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਹੱਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ
ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜੀ। ਵੰਡਿਆ ਉਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਕਿੱਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਬਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਔਰ 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਫਾਰ ਆਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ जनता सब कुछ जानती है जी, कहने की लोड़ नहीं। जय श्री राम, जय भीम, जय भारत। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।